Good morning, students. Today we are going to solve the question number 6 and question number 7 of the exercise 7.2. In question number 6, which is very important, question number 6 is ABC is an isosceles triangle in which AB and AC are equal and side BA is produced to D such that AD is equal to AC. AD is equal to AB. Show that एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल। आपको क्वेश्चन है कि आपको एक आइसोलेस ट्रायंगल दी है ए बी सी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ए बी सी इज आइसोलेस ट्रायंगल, ए बी सी है आइसोलेस ट्रायंगल, ए बी और ए सी इक्वल है। ए बी को आगे प्रोड्यूस कर दिया है डी तक, इस तरह प्रोड्यूस किया कि जो ए डी है और ए बी है ये इक्वल साइड्स हैं आपकी। तो आपको प्रूव करना है यहाँ पे कि एंगल बी सी डी जो है आपका ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। ओके, कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रूव। सबसे पहले आप लेंगे ट्राइंगल ए बी सी में कौन सी साइड इक्वल है? ए बी और ए सी इक्वल हैं, तो बी यूज द थ्योरम 7.2 दैट इज एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। इनके ऑपोजिट एंगल इक्वल आएंगे, ठीक है। तो ए बी साइड का ऑपोजिट है ए सी बी और आपका ए बी साइड का ए सी साइड का ऑपोजिट है एंगल ए बी सी। तो ये दोनों एंगल क्या आएंगे आपके? इक्वल। अब मैंने एक एंगल को लिख लिया, इसको लिख लिया 1 और इसको लिख दिया 2। इट मीन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, अगर आप सेकंड ट्राइंगल लेंगे, आपके पास सेकंड ट्राइंगल है ए सी डी। अब ए सी डी में देखो आपकी ए डी और ए बी इक्वल हैं। अब ए बी जो है आपकी ए सी के भी इक्वल है, इट मीन आपकी ए सी और ए डी क्या आ जाएंगी? इक्वल। तो ये भी कैसी ट्राइंगल बन जाएगी? आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो इसमें आपके क्या लिखेंगे आप? इन ट्राइंगल ए सी डी इन ट्राइंगल ए सी डी ए सी इज इक्वल टू ए डी, साइड ए सी इज इक्वल टू साइड ए डी। So their opposite angles are also equal. That is angle 3 is equal to angle 4. Okay. Again we use the theorem 7.2. तो इसको आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 आई थी एंगल 1 इज इक्वल टू 2 और इक्वेशन नंबर 2 आपकी आ गई एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब आपने इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करना है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो एंगल 1 ऐड होगा एंगल 3 में, ठीक है। हमेशा याद रखना जो ये एंगल है और ये एंगल आपस में ऐड करने हैं आपने, एंगल 1 और एंगल 3, और राइट साइड को आपस में ऐड कर लो 2 इज इक्वल 2 प्लस 4। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ओके, सो एंगल 1 प्लस 3 जो है वो आपका कौन सा एंगल बन रहा है? देखो 1 और 3 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास पूरा कंप्लीट एंगल बनेगा बी सी डी। ये इस पूरे एंगल का नाम है आपके पास, ये पूरा एंगल है बी सी डी। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 की जगह आप लिख सकते हैं एंगल बी सी डी। ओके, तो यहाँ पे आपके पास 1 प्लस 3 जब आपने ऐड किया था 1 और 3 को, तो इसको आप लिख सकते हैं बी सी डी इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 4। अब आपने लास्ट में क्या करना है? आपने कंप्लीट ट्राइंगल लेनी है बी सी डी। ओके, जब आप कंप्लीट ट्राइंगल लेंगे बी सी डी, ये बी सी और डी। ओके, बीच वाली वो मैंने ए सी नहीं लिया, आपने बी सी डी ट्राइंगल लेनी है क्योंकि आपको प्रूव करना है एंगल बी सी डी से 90 डिग्री। तो आपने ट्राइंगल बी सी डी लेनी है। इस एंगल को लिखा है एंगल 2 और इसको लिखा है 4, और तीसरा एंगल है बी सी डी। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट इज इन तीनों एंगलों का सम कितना आएगा? 180। कौन कौन से एंगल? एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस थर्ड एंगल इज एंगल बी सी डी, तीनों का सम 180 डिग्री। अब आपने पीछे हमने लिखा है कि एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस 4 किसके इक्वल किए है ये? अगर यहाँ देखेंगे तो 2 प्लस 4 है बी सी डी के। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 4 की जगह एंगल बी सी डी, और बी सी डी आपके पास यहाँ भी पहले से है। तो जब आप ऐड करेंगे तो बी सी डी और बी सी डी लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएंगे, 2 बी सी डी बन जाएगा। बी सी डी को राइट साइड में ले आओ तो 180 अपॉन 2 90 डिग्री। तो यही आपको प्रूव करना था। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको ट्राइंगल ए बी सी दी थी, आइसोलेस ट्राइंगल ए बी और डी सी इक्वल, ए बी को आगे प्रोड्यूस किया है डी तक
और इसको सी से ज्वाइन किया, तो आपको प्रूव करना है बी सी डी 90 का है। तो सबसे पहले आपने ए बी सी ट्राइंगल ली, इसमें एंगल सॉरी ए बी सी ट्राइंगल में ए बी और ए सी इक्वल हैं, तो इनकी अपोजिट एंगल भी क्या आएंगे, इक्वल। एंगल इक्वल, साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल, 1 और 2 इक्वल। इसी तरह आपकी जो ट्राइंगल ए सी डी है, इसमें ए सी और ए डी इक्वल हैं, तो अगेन वी यूज द थ्योरम 7.2, दैट इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। नाउ वी ऐड द एंगल 1 प्लस 3 इक्वेशन। आपके पास दो इक्वेशन बनेगी, क्वेश्चन 1 और 2 दोनों को ऐड करना है, 1 प्लस 3 और राइट साइड में आएगा 2 प्लस 4। अब 1 प्लस 3 जो है आपका वो बन रहा है आपका 1 प्लस 3 बन रहा है एंगल बी सी डी, और 2 प्लस 4 मतलब ये बी सी टू एंगल 2 प्लस 4 की वैल्यू आ रही है बी सी एंगल बी सी डी। ये हम आगे यूज़ करेंगे जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब आपने ट्राइंगल लेनी है बी सी डी, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। आपके पास 3 एंगल हैं, 2, 4 और तीसरा है बी सी डी। तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। और 2 प्लस 4 किसके कुल किया था आपने, बी सी डी के, एंगल बी सी डी के, तो एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी बन गया 2 एंगल बी सी डी, और यहाँ से एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180/2, दैट इज 90 डिग्री। मैंने आपका एक ट्राइंगल है आपको ए बी सी, उसका एंगल ए 90 डिग्री का है, और मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल ए है 90 डिग्री का, और आपको ए बी और ए सी इक्वल दी हैं, साइड ए बी और साइड ए सी इक्वल है, मतलब ये राइट एंगल भी है और साथ में आइसोसेलेस भी है, तो ये है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ए बी और ए सी इक्वल साइड्स हैं। तो आपको यहाँ पे निकालना है, आपको एंगल बी और एंगल सी बताना है ये कितने डिग्री के आएंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंसेप्ट इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो उनके ऑपोजिट एंगल भी क्या आएंगे, इक्वल। ए बी का ऑपोजिट है एंगल सी और ए सी का ऑपोजिट एंगल बी, मतलब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, ये इक्वल आएंगे। अब आपने इन ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, दैट इज द सम ऑफ द ऑल द 3 एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री। अब आपने इनकी वैल्यू पुट करनी है। एंगल ए आपको दिया है 90 डिग्री का है, एंगल बी ओके एंगल ए 90 का आ गया, देन एंगल बी, और एंगल सी किसके कुल किया आपने, देखो एंगल सी और एंगल बी, तो मैं एंगल सी की जगह का क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे एंगल बी। आपके पास इक्वेशन बन जाएंगी 90 प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी, यहाँ पे 90 को राइट साइड में ले आओ, 180 माइनस 90, और एंगल बी ऐड हो जाएंगे 2 एंगल बी, तो ये बनेगा 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज 90, तो एंगल बी इज इक्वल टू 90/2, दैट इज 45। अब एंगल बी आया 45 का, अब बी और सी क्या हैं आपके इक्वल, तो अगर बी 45 का है तो सी भी क्या आएगा आपका 45 का। ओके, तो यही आपको फाइंड आउट करना था यहाँ पे।